कार्तिक मास के पावन दिनों में आता है एक ऐसा व्रत जिसे हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती है। माता पार्वती के आशीर्वाद से जुड़ी यह कथा सिखाती है कि सच्चे पश्चाताप और भक्ति से हर पाप का प्रायश्चित संभव है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा, एक माँ के दर्द, विश्वास और माँ पार्वती की कृपा की दिव्य गाथा। अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए माँ पार्वती के प्रति अटूट विश्वास और संकल्प को दर्शाती है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था। साहूकार की बहू को संतान सुख न मिलने का दुख हमेशा सताता था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के कुछ दिन पहले, दिवाली से ठीक पहले, वो जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई ताकि घर को लीप पूत कर सजा सके। जब वो जंगल में मिट्टी खोद रही थी, तब अनजाने में उसकी कुदाल एक साही के बच्चे को लग गई। उस वार से साही का बच्चा मर गया। ये देखकर वो बहुत घबरा गई और पछतावे में डूब गई। साही के बच्चे की मृत्यु से साहूकार की बहू बहुत दुखी हुई। उसने स्वयं को उस निर्दोष बच्चे की मौत का जिम्मेदार माना। इसी पाप के प्रभाव से शीघ्र ही उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। साहूकार का घर शोक से भर गया। बहू का जीवन एकदम सूना हो गया। उसे ये समझ आ गया कि यह सब उसी पाप का परिणाम है जो उसने अनजाने में किया था, साही के बच्चे की मृत्यु का। एक दिन साहूकार की बहू ने अपनी दुख भरी कथा पड़ोस की स्त्रियों को सुनाई। तब उन स्त्रियों ने कहा, यदि तुम इस पाप से मुक्ति पाना चाहती हो तो अहोई माता का व्रत करो, माता तुम्हें क्षमा करेगी। उन्होंने सलाह दी, अहोई अष्टमी के दिन साही और उसके 7 बच्चों का चित्र बनाकर पूजा करो। अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो। माँ पार्वती के रूप में अहोई माता तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेगी। साहूकार की बहू ने श्रद्धा से उनकी बात मानी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन उसने पूरे विधि विधान से अहोई माता का व्रत किया, साही और उसके बच्चों का चित्र बनाया और कलश स्थापित कर पूजा की। उसने तारों को अर्घ्य दिया और माता से क्षमा याचना की। बहू ने अपने पाप के लिए सच्चे मन से पश्चाताप किया। उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर अहोई माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माँ पार्वती ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम्हारे पुत्रों को दीर्घायु और सुख प्राप्त होगा। ये सुनकर बहू के हृदय में नया जीवन आ गया। अहोई माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू को फिर से संतान सुख प्राप्त हुआ। उसके सभी पुत्र दीर्घायु हुए और घर में खुशियां लौट आई। तभी से माताएं यह व्रत करने लगी। व्रत का सार यही है, अज्ञानतावश किए गए पाप के लिए सच्चा पश्चाताप ही मुक्ति का मार्ग है। माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास से संतान की रक्षा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ अहोई की यह कथा हमें ये संदेश देती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और पश्चाताप से असंभव भी संभव हो जाता है। माँ अहोई का आशीर्वाद आपके परिवार में सदा सुख, समृद्धि और संतान सुख बनाए रखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि माँ अहोई की कृपा सभी तक पहुँच सके। जय माता अहोई।